तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेली एनीमे एक्सप्लेन में। तो आज से हम एक नए एनीमे एक्सप्लेन करने की शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो हमारे कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने ऑफिस में उसकी डेथ हो जाती है और सीन यहाँ पे ही शिफ्ट हो जाता है, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर आराम से अपनी डेली लाइफ को एंजॉय कर रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर को एक एनिमे देखते हुए दिखाया जाता है। कुछ ही देर में जैसे वो अपने एक टैबलेट को हाथ लगाता है, उसी वक्त एक वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक फॉरेस्ट में। उसी वक्त एक ग्रीन गर्ल, उसी वक्त उसको एक स्ट्रेंज गर्ल दिखती है, अचानक किधर गायब हो। और उसी वक्त वो ऐसे फॉरेस्ट में घूमते हुए एक स्केलेटन देखता है, इसके सीनों में तलवार घुसी हुई है। तो जो वो एक एनिमे देख रहा था उसमें एक सीन रहता है जिसमें अपना मेन कैरेक्टर स्टेटस ओपन करता है। उसी की तरह अपना ये मेन कैरेक्टर भी अपना स्टेटस ओपन करने में कामयाब हो जाता है। तो वक्त एक मेन्यू डिस्प्ले होता है जिसमें उसका नाम केमेजी हमाडा 38 ईयर्स ओल्ड एज वेल एज उसके पास एक आइटम बॉक्स भी होता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन उसको दिखाई देते हैं। उसी के साथ उसको पता चलता है कि वो एक इसेकाई वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो चुका है। जैसे ही वो अपने सिस्टम को एक्सेस करता है उसी तरह बहुत सारे अलग अलग सिस्टम वो देखना चालू करता है कि किस तरह उसका सिस्टम वर्क करता है। तो वैसे ही वो अपने स्टोर से कुछ खरीदने की कोशिश करता है, पर उसको पता चलता है उसके पास कुछ पैसे नहीं है कुछ खरीदने के लिए। और उसने कुछ सेकंड पहले वो एक ग्राफ डाली रहती है अपने आइटम बॉक्स में, उसी से कुछ वो ट्राई करते हैं कि उससे कुछ पैसे मिले क्या। तो उसको पता चलता है वो आइटम एक वर्थलेस चीज है और वो परेशान हो जाता है। ऐसे ही देखते वक्त जो स्केलेटन देखा रखा है उसमें एक शॉर्ट थी, वो उसको बेच देता है और बहुत सारे स्नैक्स खरीद लेता है खुद के लिए। वो खाना खाने के बाद एक शवल बाय करता है और उस वॉरियर को रिस्पेक्टली जमीन के अंदर बरी कर देता है। और जो शॉर्ट से मनी मिला रहता है उससे वो एक बाइसाइकिल खरीदता है और बहुत सारे अपने ज़रूरत की चीज़ें और भी खरीद लेता है, जिससे इस दुनिया में एक्सप्लोरेशन के लिए मदद हो सके। क्योंकि वह उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसको एक सेटलमेंट ढूंढनी पड़ेगी और बहुत सारे पैसे भी कमाने पड़ेंगे। और इस समय वो अपने लिए खुद बहुत अच्छे से खाना बना रहता है और अच्छे से खाना खाने के बाद वो अपने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल कर और भी पैसे बना रहता है आइटम बॉक्स की हेल्प से। तो फिलहाल के लिए वो बहुत अच्छा कर रहा रहता है अपना इसेकाई वर्ल्ड में। पर तभी एक पैक ऑफ हॉर्न वुल्फ्स आ जाते हैं उसके सामने। वो डर जाता है बहुत ज़्यादा, अपने स्टोर में कुछ खरीदने की कोशिश करता है खुद को डिफेंड करने के लिए। डिसाइड करते हैं फायर वर्क्स लेने के लिए, क्योंकि इससे मदद से वो वुल्फ्स को डरा पाएगा। वुल्फ डर तो जाते हैं पर वो भागते नहीं है, इसलिए अपना मेन कैरेक्टर केनेजी एक स्लिंग शॉट बाय करता है और हर एक वुल्फ पे अटैक करना चालू होता है, धड़ाधड़ वो। और जैसे ही वुल्फ भाग जाते हैं उसी के साथ अपना मेन कैरेक्टर साइकिल से इतना तेजी से उस जगह से निकल जाता है और वो अपने फॉरेस्ट के बहुत अंदर तक चला जाता है। इतना साइकिल चलाने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो वो खुद के लिए एक लैडर और एक टेलीस्कोप बाय करता है, जिससे वो दूसरी जगह पे देखते हैं। लकीली उसको एक सेटलमेंट दिख जाते हैं, तो यही दिमाग में रख के वो बहुत सारे स्पाइसेस बाय कर देता है जाके उस दर बेचने के लिए। इससे वो जाने वाला तो वो डर जाता है क्योंकि उसके जस्ट एक्सीडेंट होने से बच जाता है। पर उसको पता चलता है कि बाकी सब भी जापानीज में ही बात कर रहे हैं क्योंकि उसका रीजनल लैंग्वेज है, तो वो आराम से किसी से भी बात कर पाएगा। तो गाड़ी का मालिक था वो उसको एक राइड दे देता है डालिया तक, क्योंकि वो सिटी का नाम है। गाड़ी का मालिक खुद को फ्यू मर्चेंट करके इंट्रोड्यूस करता है। इसी के साथ अपना केनेजी आप उसको अपना नाम बताता है, तो उस मर्चेंट के दिमाग में आता है कि इसका आखिर बिजनेस क्या है, क्योंकि इसने बहुत अलग कपड़े पहने हुए रहते हैं। केनेजी बोलता है वो एक उसको बिजनेस करना है, उसके पास कुछ लगेज नहीं रहता, तो उस पर अपना मर्चेंट था वो शक करने लगता है कि उसके पास एक आइटम बॉक्स रहेगा। कुछ देर बाद डालिया के पास पहुंच जाते हैं। केनेजी अपने फ्यू को बॉक्सेस अनलोड करने में मदद करता है। मेन कैरेक्टर को राइड देने के लिए मेन कैरेक्टर मर्चेंट को कुछ ब्लैक पेपर दे देता है। तो मर्चेंट था वो सोचता है उसको इतना डेंजरस आइटम क्यों सेल करना है, क्योंकि उस सिटी में स्पाइसेस के रिलेटेड बहुत सारे गड़बड़ होते रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर अपनी मोनोपोली जमा रखी है। मर्चेंट उसको बताता है अगर ये तुम सेल करोगे तो बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अपना मर्चेंट था वो उसको उस स्पाइसेस के बदले पे कर देता है, भले वो गिफ्ट हो, क्योंकि वो स्पाइसेस बहुत उसको कम प्राइस में मिल चुके थे। इसी के साथ अपना मर्चेंट अपने मेन कैरेक्टर को छोड़ के चले जाता है। तो केनेजी अपने पैसों को एग्जामिन करता है कि उसमें एक 1 कॉपर है, 1 स्क्वायर सिल्वर एंड अनदर सिल्वर। तो इसी के साथ वो 180,000 येन बना चुका था, रफली $700 है, क्योंकि उसने कभी सोचे भी नहीं थे। तो कुछ देर बाद एक टैबन में जाता है, उसको एक गर्ल ग्रीट करती है। इस शहर में यही एक सबसे बड़ा टैबन है। इन्फॉर्म करते वो रुकने के लिए आया है। तो लड़की 1 कॉपर कॉइन 1 स्क्वायर सिल्वर के बदले उसको रूम देने के लिए तैयार हो जाती है। जो मेन कैरेक्टर है वो पैसे तो दे देता है, पर उसके दिमाग में ये आता है कि वो इस दुनिया की अपना नाम भी नहीं लिख पाएगा। तो जो लड़की रहती है उसका स्ट्रेंज कपड़े देख के उसको पूछते हैं आखिर तुम करने क्या आए हो। तो अपना जो मेन कैरेक्टर है वो बताता है कि वो बिजनेस करने आया है। तो जो वो लड़की रहती है
वो उसको एक्सप्लेन करती है। तो मर्चेंट गिल्ड है किसी ऐसे को रजिस्टर नहीं करेगी जो पढ़ और लिख नहीं सकता। हीरो वो बताता है उसे ये सब करना तो आता है पर इनके लोकल लैंग्वेज में नहीं आता है। तो जो लड़की रहती है वो थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन उसको पूछती है। जो अपना मेन कैरेक्टर है वो आसानी से उस सवाल का जवाब देता है और जो लड़की रहती है वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और खुश हो जाती है कि वो मेन कैरेक्टर मैथमेटिकल जीनियस है। तो केनी जी अपना उस लड़की को पूछता है कि मुझे तुम्हारी लैंग्वेज सिखा दो, एक्सचेंज ऑफ मतलब वो ऑफ़र करता है कि स्नैक्स के बदले मुझे सिखा दो। तो वो जो लड़की रहती है वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है और वो उस कैंडी को खा के इतनी खुश हो जाती है कि वो बोलती है कि इस किंगडम में ऐसा कुछ कभी मिला ही नहीं मेरे को, बहुत अच्छा ही है। तो वो लड़के रहते हैं अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए अपने मेन कैरेक्टर को अच्छे से लैंग्वेज सब कुछ बता देते हैं और अपने मेन कैरेक्टर को भी आसानी से समझ आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट कुछ लैंग्वेज था नहीं। अपने छोरे से इम्प्रेस हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रेट मर्चेंट होगा और वो उस मनी मन उसको अपना पति मान लेती है। जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि उसको भूल जाना चाहिए क्योंकि वो एक उसके फादर की तरह है, बहुत बुढ़ा है। जो मेन कैरेक्टर रहता है वो उस एज़ेलिया का स्केच बनाना चालू करता है और फिर वो बनाने के बाद एज़ेलिया को देता है तो एज़ेलिया और खुश हो जाती है उससे। वो कहती है कि उसने उसको स्वीट उसका पोर्ट्रेट बनाया, उसी का देख लिया आपने क्या हुआ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग एनर्जी गिल्ड जाता है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। सबने उस फॉर्म फिल करने के लिए कहती है। तो जो अपने मेन कैरेक्टर सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे कर देता है और एक सिल्वर कॉइन उससे ले लिया जाता है फ़ी के तौर पे। तो जो उसको अमाउंट ऑफ़र किए वो उसकी जेबें इतने ढीली कर देगा तो उसने कहा कि मुझे इंस्टॉलमेंट में पे करिए तो चलेगा क्या। तो वो रिसेप्शनिस्ट उसको एक आईडी देती है जिससे वो मर्चेंट है सामने वाले को बता पाएगा और इसीलिए जो अपना मर्चेंट था पहले उसको मिला हो उसने भी अपनी आईडी दिखाई थी अपने मेन कैरेक्टर को। तो वो अपने सिटी के मार्केट में घूमता रहता है, बहुत वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि क्या किस रेट में मिल रहा है क्योंकि उसको अपना मर्चेंट बनना है ना, उसको अपना छोरा बिजनेस करेगा। उसी वक्त एक लड़की उसको अप्रोच करती है और लड़की कहती है वो 1 कॉपर कॉइन में उसको 10 फ्रूट्स देगी और अपना मेन कैरेक्टर वैराइटीज़ ट्राई करने के लिए बहुत सारे फ्रूट बाय कर देता है। हाँ, इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म। इसी का पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बता के जाइए और अपना प्यार उस लाइक के बटन पे बरसाइए और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट पार्ट में। ए स्वप्नेल, बर्फ घेऊन ये रे बाळा. अरे माझी जीभ फाटली रे या व्हिडिओ मध्ये माझी वॉइस टाकण्याच्या नादात. अरे पोरा लवकर आण रे, आईच्या गु.